नमस्कार, आप देख रहे हैं वेब दुनिया। मैं हूं रूना आशीष और मेरे साथ एक ऐसे शख्स, ऐसे नाम वाले शख्स है जिनका नाम अगर कोई बीवी पति के सामने भी ले ले तो पति से दुखी होकर रह जाता है, क्योंकि उस शख्स का नाम है प्रीतम। हाउ आर यू? आई एम गुड। मेरा ऐसा इंट्रोडक्शन आज तक मैंने नहीं सुना। वाह। नो बट सीरियसली, आपका नाम लाइक लड़कियां प्रीतम ले तो गुस्सा करके भी नहीं ले सकती, और अगर वो बहुत प्यार से ले तो पति परेशान कर देगा उनको। ऐसे डायलेमा से बेचारी महिलाओं को आप क्यों ऐसे डायलेमा में डाल देते हैं भाई? अब ये क्या करें, ये तो हमारे माता पिता से पूछना पड़ेगा कि उन्होंने ऐसा नाम जो है हमारा ऐसा क्यों रख दिया। बट ठीक है, बढ़िया है। इसी के नाम की तो मैं खा रहा हूँ। करे, खाते रहिए आप। खाते रहिए, बोलते रहिए, एक्ट करते रहिए। चलिए, नई फिल्म के बारे में बात करते हैं। बताइए उस बारे में, क्या रोल है, क्या करने वाले हैं? फ्लाइट फिल्म जो है ये कुछ हमारे हम 3-4 दोस्तों ने मिलकर के सोची समझी। एक ऐसा प्रयास था कि जिससे क्यों क्या होता क्या है ना, अमूमन एक्टर्स को जो है अपॉर्चुनिटी मन चाहे रोल किया, मन चाहे सब्जेक्ट किया, अपने आप को लॉन्च करने की मिलती नहीं है। और बीइंग एन आउटसाइडर आपको तो पता है कि हाल क्या होता है आपका। या तो आप गॉडफादर होना चाहिए या फिर कोई आपको कोई कंपनी या कोई प्रोडक्शन हाउस वैसा लॉन्च करे। और कई एक्टर्स नए लॉन्च भी होते हैं, लेकिन क्योंकि वो उनका क्या कहते हैं, फुटहोल्ड इतना नहीं होता इंडस्ट्री में कि जिसके चलते जो है वो क्लिक हो जाए। तो क्रिएट किया मोहित ने और सूरज का ये एक इनिशियल थॉट था कि हम एक ऐसा सब्जेक्ट बनाए और सब एक्टर हम दोस्त मिलके ही काम कर रहे हैं उसके अंदर में, ताकि जो है सबको अपॉर्चुनिटी मिले अपनी, जो हम ढूंढ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं। सब लोग अपने अपने स्पेस में तो काम कर ही रहे थे, लेकिन एज एन एक्टर अगर सामने आना है तो हमको अपना काम दिखाना बहुत जरूरी है। तो फ्लाइट जो है वो जननी है उस थॉट। ये कहानी वहां से शुरू होती है और फिर धीरे धीरे पर डे के हिसाब से जैसे जैसे परिवर्तन आता गया, सारे ऑब्स्टिकल्स जैसे जैसे फिल्म मेकिंग के दौरान आते हैं वो आए हैं और बनाई गई फिल्म है बड़े प्यार से, बड़े मेहनत से, और जाहिर बात है बिना पैसे के, क्योंकि जो पैसे थे वो सिर्फ और सिर्फ फिल्म में लगा दिए गए। एक्टर्स वर नॉट बीन पेड। और क्योंकि हम खुद ही अपने यूं समझिए घर की फिल्म बना रहे थे, तो हमारा सिर्फ एक ही थॉट था कि भाई खाएंगे जम के, सेट पे खाना अच्छा आना चाहिए। यही थॉट था। सोडे वाले चावल ना आए, पतली पतली दाल ना आए, जरा तड़के वाली दाल आए, जरा दाल पंजाबी एंड द होल यूनिवर्स पंजाबी, तो खाने में कॉम्प्रोमाइज ना हो, बाकी ठीक है। बेचारा एक्टर मतलब भूखा नहीं जाएगा, बाकी सब ठीक है। डाइट को लीजिए, खाना चिकन खाना चिकन खाइए, सैलेड खाना सैलेड खाइए, जो खाना खाओ खुशी से खाओ भाई, खाओ जो चाहिए हो, लेकिन पैसे नहीं है। हे भगवान। अच्छा, फिर ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? क्योंकि मैं जितना भी मैंने ट्रेलर देखा, मुझे 2 सेकंड के लिए लगा अरे कितना शानदार इंसान है, इतने बड़े फ्लाइट वाइट में जा रहा है, ऐसा है वैसा है, और फिर एकदम से पूरी कहानी घूम घूम जाती है उस ट्रेलर में। फिल्म भी लगभग ऐसी ही लग रहा है मुझको। कहाँ से आया ये कॉन्सेप्ट? ये कॉन्सेप्ट जो है मोहित और सूरज का कॉन्सेप्ट है। दे स्टार्टेड डूइंग वर्किंग ऑन इट, और फिर वो धीरे धीरे ड्राफ्ट पर ड्राफ्ट काम करते रहे। और सडनली पहले थॉट ये था कि कहीं उसको और रखेंगे, सेटिंग कुछ और होगी, फिर चेंज किया, नहीं फिर कुछ और होगी, फिर चेंज किया, फिर कुछ और होगी, सडनली कहा कि नहीं फ्लाइट होनी चाहिए। और ये अपने आप में बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट इसलिए भी है क्योंकि कोई अटेम्प्ट नहीं करना चाहता। जो एक नोशन चल रहा है ना फिल्म इंडस्ट्री का कि ये हीरोइन है, ये हीरो है, ये गाने हैं, ये नाच है, ये डांस है, ये एक विलन है, और ये चलता रहा। बहुत सारे लोगों ने जो बहुत सारी चीजें अटेम्प्ट की, लेकिन बहुत ही ज्यादा रिस्क नहीं लिया कि कहा नहीं यार इस तरह का थॉट पता नहीं एक्सेप्ट करे नहीं करे ऑडियंस, क्योंकि बड़ा ही हॉलीवुड थॉट है। तो लेकिन वो अटेम्प्ट किया और लकीली वो बन भी गई उस तरह की जिस तरह का, क्योंकि इसमें ग्राफिक्स का बहुत बड़ा और अहम रोल है। तो आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा ग्राफिक्स इस्तेमाल किया है, तो ज्यादा जो पैसा था वो ग्राफिक्स में लग गया पूरा का पूरा। इट शुड लुक द वे इट इज, लाइक अगर हम ये फिल्म देखें और हम कहें यार हॉलीवुड से कम नहीं है बॉक्स, अगर हॉलीवुड नहीं है तो कम भी नहीं। तो ये मेहनत उस जगह ज्यादा की, बजाय इसके कि मैं कितना लेके जा रहा हूँ या तुम कितने लेके जा रहे हो, खाना सबको एक ही जैसा मिलेगा जो चाहिए वो। तो ये थॉट पे था। और
अच्छा निकल करके आया। लकीली रिलायंस एंड यूएफओ इज रिलीजिंग, तो कुछ तो देखा होगा फिल्म के अंदर में, तभी इतना बड़ा प्लेटफॉर्म जो है आकर के न्यू कमर के प्लेटफॉर्म, न्यू कमर की फिल्म को जो है उठा करके जो है वो रिलीज करने के लिए तैयार हो जाता है। Certainly, तो certainly. थोड़ी मस्ती की, फन किया, और बनते बनते कहानी बन गई और इंटरेस्टिंग बनी, मजा आया करते हुए। आई एम श्योर कुछ धमाकेदार तो मिलने वाला है मुझको, मैं अभी से एक्सपेक्ट कर रही हूँ। लेकिन चलिए कभी एक एक थोड़ा सा मुझे बताइए, कभी ऐसा मौका पड़ गया आप कहीं किसी प्लेन में हो और आप कहीं किसी वीरान टापू पे उतर गए, आपके क्या क्या बेसिक इंस्टिंक्ट्स होंगी और आप उस सिचुएशंस में बाहर निकलने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? नहीं, देखिए पैंडेमिक ने ना बहुत कुछ सिखा दिया और रियलाइज करवा दिया कि आप अपने बैगेजेस को लेकर के ना चले सकते, आप बेसिक पे रहे। ये मैंने सीखा है जेन्युइनली, क्योंकि ये बहुत कम लोगों को पता है कि पैंडेमिक के बाद जो है आई हैड अ फैमिली टू लुक आफ्टर, और मैं अपना रेडियो करियर छोड़ चुका हूँ, और मैं एज अ राइटर थोड़ा बहुत, और एज एन एक्टर और एज अ टीवी होस्ट मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन पैंडेमिक ने सब बंद करवा दिया। तो मेरे जैसा एक मिडिल क्लास पर्सन जो कि छोटी मोटी गलियों से निकल करके छोटा मोटा नाम बनाने की कोशिश में जद्दोजहद में लगा रहा, सडनली सब कुछ रुक जाता है, तो सिचुएशन को कैसे समझेगा वो? वही सिचुएशन है जो आप बोल रही हैं, किसी कोई टापू में जाकर के एक शख्स फंस गया, ये वाली बात है। तो मैंने अपनी फैमिली को मैं नागपुर ले गया, और मैं अपनी फैमिली के साथ लास्ट साल भर मैं नागपुर में रहा हूँ, और मैं वहां पर मैंने एक छोटा सा अपना फूड जॉइंट खोला, और वहां पर जो है मैं खुद ही कुकिंग करता था, खुद ही सर्व करता था, और खुद ही बिल बनाता था, क्योंकि अगर मैं बैगेज रखता तो मैं सेलिब्रिटी स्टेटस से वो कर नहीं पाता। तो मैंने सब वो उतार करके एक नया जामा पहना एज अ शेफ का, एज अ कुक का, और मैंने काम किया, और लकीली थोड़ा बहुत काम किया और अच्छा किया, और वो अभी भी चल रहा है। उसको मैंने रेंट आउट कर दी प्रॉपर्टी, अब मैं बॉम्बे वापस आ गया। तो ये मैंने किया सिचुएशन को देखते हुए। तो ये वही सिचुएशन है, अगर आप किसी महरूम इलाके में टापू में चले जाए जहां आपके पास कुछ नहीं होगा, तो बेसिक चीज जो होगी, जितना मिनिमम बेसिक आप रह सके एनवायरमेंट के हिसाब से। ये तो क्या पैंडेमिक आया तो एनवायरमेंट चेंज हो गया ना, तो आपको उस हिसाब से आपको ढलना पड़ेगा, नहीं तो बॉस आप अपने लिए तो तबाही मचाएंगे मचाएंगे, लेकिन आप अपने 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 लोगों के लिए भी तबाही मचाएंगे। तो वो उतरना पड़ेगा, नॉर्मल होना पड़ेगा। बेसिक रिक्वायरमेंट जो भी जरूरतें हैं, मेरे पास जो बचा हुआ जरूरत जो चीज थी, मैंने सारी पूंजी जो बची हुई थी, मैंने कहा मैं एक ऐसी चीज में लगाऊंगा जो मुझे रोजी रोटी देगी रोज, और वह हुआ। नहीं तो मैं अगर उस थॉट में होता मैं तो एक्टर हूं, या मैं होस्ट हूं, या मैं इतना काम कर चुका, मैंने बिग बॉस किया, तो मैं वो काम नहीं करता। मैंने अपने होटल में, अपने छोटे से फूड जॉइंट में प्लेटें भी मांजी हैं, धोया भी है, खुद कुकिंग भी की है, सर्व भी किया है, सामान भी खुद खरीद के लाया हूँ, मार्केट भी खुद गया हूँ। तो मुझे लोग देखते थे, अरे आप क्यों कर रहे हैं ये सब? मैंने बोला भाई मुझे करना है बस, क्योंकि वो जो पूछ रहा है वो ये नहीं मेरे घर पे रोजी रोटी देगा, मुझे खुद ही अपना क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये सोचता तो काम ही नहीं करता। ऐसे बहुत सारे मेरे दोस्त एक्टर्स, बहुत सारे लोग, लोकल लोग जो थे, वो मुझसे कहते थे यार इतना टाइम खराब आ गया क्या? बट उनको पता नहीं है कि एक्टर का टाइम हमेशा ही खराब होता है, कभी अच्छा होता ही नहीं। देखा जाए तो हमेशा उस प्रोसेस में होता है कि वो फ्राइडे को पिक्चर लगी, उतर गई, तो मंडे तक सब भूल जाते हैं उसको। तो वो जद्दोजहद, वो फाइटर वाली स्पिरिट जो है ना, वो एक्टर में होती है, बस बशर्ते वो अपने शोल्डर पर वो प्रेशर ना लेके चले। So it is very important to just let go of what you had in life and just start again. Then अगर वो नहीं करता तो यार बैगेज बड़ा मुश्किल हो जाता, पैंडेमिक का बहुत मुश्किल था, क्योंकि आई एम द ओनली सोलो पर्सन इन माय फैमिली टू अर्न. My father is a retired person, my mom is a housewife, my wife doesn't work, my kids are very small, I am the only one who had to work. और ये मैं कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहा, हर किसी के साथ ही सिचुएशन है। लेकिन वो एक्टर का जामा फेंक करके, एक होस्ट का जामा फेंक करके, एक सेलिब्रिटी का फेस उतार करके, एक रेगुलर बन करके मार्केट में जाके थैलियां उठाना और एक्टिवा में चलना और सब ताम वाम झाम करना, वो तभी हो पाएगा जब आप उस मानसिकता में होंगे। जो आपने मुझे सिचुएशन में डाला कि वहां पे होगा तो क्या होगा, अगर प्लेन ऐसी जगह चले जाए जहाँ टापू में कोई हो और भी अकेले हो, तो जो सिचुएशन है, जो सराउंडिंग्स है, उसके स्वरूप ढलना जरूरी है, जैसे भी हो। पेड़ से फल तोड़ तो खाएंगे नहीं। वेरी ऑनेस्टली आपने बात की। आई एम श्योर। चले जाते जाते अब दर्शकों को एक रिक्वेस्ट कर दीजिए, ताकि
आपकी वो फिल्म भी देखें, आपके काम को भी सराहें। हाँ, तो फ्लाइट फिल्म जो है 2 तारीख को रिलीज होने वाली है। आप लोग नजदीकी सिनेमाघरों में जाकर के प्लीज सिनेमाघरों में जाओ, मजा बहुत ऑप्शन के साथ और वो देसी समोसे के साथ में कोल्ड ड्रिंक का सिप लेते हुए जो मजा देखेंगे 70 स्क्रीन पर, तो अच्छा अनुभव रहेगा। तो एंजॉय करो, प्लीज जाकर के थिएटर में पिक्चर देखो यार। चलिए, शुक्रिया, थैंक्स लॉट। ये है। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।